ईद उल अजहा 2026 की सबसे बड़ी और इंतहाई मुंतज़िर रिलीज लव द सॉन्ग के इस खास तज्जिये में खुशामदीद। आज हम मिलकर देखेंगे कि आखिर इस फिल्म के पीछे ऐसी क्या खास बात है जो हर तरफ इसके चर्चे हैं। तो सबसे पहले एक इंतहाई दिलचस्प पहेली पर गौर करते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक मुकम्मल उर्दू फिल्म का नाम आखिर पंजाबी में क्यों रखा गया है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसे समझते हैं। पहला हिस्सा, अंदरूने लाहौर में खुशामदीद। असल में लव द साउंड का मतलब है प्यार की कसम या प्रॉमिस ऑफ लव। अब देखिए, ये टाइटल एक आम सी उर्दू फिल्म को एक इंतहाई जज्बाती और तसव्वुराती पंजाबी बुनियाद फराहम करता है। हम सब जानते हैं कि पंजाबी ज़बान अपनी एक अलग ही मिठास और गहराई रखती है जो बिल्कुल दिल पर लगती है। और ये इम्तिजाज लाहौर की आम बोलचाल को क्या खूब जाहिर करता है। फरहान सईद ने इस हवाले से बताया कि अगरचे उर्दू पूरे पाकिस्तान में समझी जाती है, लेकिन मज़ा और जज्बात इन दोनों ज़बानों के दरमियान इंतहाई फितरी अंदाज में बहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम जिंदगी में लोग आपस में बात करते हैं। अब ज़रा इसकी चमकती दमकती कास्ट पर नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर तजुर्बाकार अदाकारों और नए सितारों का एक बेहतरीन संगम मौजूद है। फरहान सईद और मामिया शजाफर की नई और फ्रेश जोड़ी तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ बाबर अली और सलमान शाहिद जैसे लेजेंड्स और राना एजाज, जो कि तरपाल सिंह हैप्पी का मज़ाहिया किरदार निभा रहे हैं, इस फिल्म को वाकई चार चांद लगा रहे हैं। मेहरुनिसा इकबाल भी इस स्टार स्टैंडर्ड लाइनअप का अहम हिस्सा है। यानी सिनेमा में एक ज़बरदस्त तवानाई की तवक्को बिल्कुल की जा सकती है। दूसरा हिस्सा, मोहब्बत की कहानी और एक बहादुराना कदम। अब अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो यह किसी भी आम हल्की फुल्की ईद की फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसकी हकीकत काफ़ी तल्ख और गहराई वाली है। ये सिर्फ एक आम रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, बल्कि दरअसल ये जिस्म फरोशी और शदीद मौशरती दबावों जैसी संगीन हकीकतों को बयान करती है, जो कि ईद की रिलीज़ के हिसाब से वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और किरदारों पर यह जज्बाती बोझ वाकई हकीकी था। खुद फरहान सईद ने इस बात का एतराफ़ किया है कि एक ऐसे आम लड़के का किरदार निभाना जो इस अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाए, बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्हें सेट पर बाकायदा एंग्जाइटी महसूस होती थी, क्योंकि ये किरदार और ये माहौल उनके लिए बहुत भारी और नया था। बिल्कुल इसके बरक्स दूसरी तरफ मामिया शाजफर इस बात पर रोशनी डालती हैं कि एक पसमानदा किरदार को निभाना आखिर कितनी बहादुरी का काम था। उनका सोचना था कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आखिर कौन करेगा। ये कहानी दरअसल जिंदगी में दूसरे मौके की तलाश के बारे में है, जो कि हम सब की जिंदगियों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तीसरा हिस्सा, पर्दे के पीछे की मुश्किलात और तजुर्बात। इस फिल्म की प्रोडक्शन के तरीके भी मामूल से जरा हटकर थे। डायरेक्टर इमरान मलिक ने एडिटिंग इन दी हेड तकनीक का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? बजाय इसके कि लंबे लंबे और मुसलसल टेक लिए जाएं, वो फिल्म को पहले ही अपने जहन में एडिट कर लेते थे और सिर्फ मखसूस एंगल्स के लिए दरकार लाइंस ही शूट करते। इसके फौरन बाद अदाकार अगली पोजीशन पर चले जाते। ये मुख्तलिफ स्टाइल फिल्म साजी को इंतहाई तेज और मुनफरिद बनाता है। लेकिन इन तमाम तकनीकी महारतों के बावजूद फिल्म को एक इंतहाई बड़ा झटका लगा जब लीड एक्ट्रेस मामिया शजाफर को लूपस नामक बीमारी का सामना करना पड़ा। देखिए, ये एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर अपने ही सेहतमंद टिश्यूज़ पर हमला कर देता है। इसकी वजह से प्रोडक्शन पूरे 8 महीने तक रुकी रही और मामिया को 4 महीने व्हीलचेयर पर गुजारे पड़े। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक रोशन किरण मामिया की बेमिसाल हिम्मत थी। इस थका देने वाले और तकलीफदेह इलाज के बावजूद उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। फरवरी 2026 में वो एक नए जज्बे के साथ वापस सेट पर आईं ताकि फिल्म के आखिरी गानों की शूटिंग मुकम्मल की जा सके। ये वाकई उनकी लगन और जज्बे का एक इंतहाई शानदार सबूत है। चौथा और आखिरी हिस्सा, ईद बॉक्स ऑफिस और सख्त मुकाबला। अब बात करते हैं ईद 2026 के बॉक्स ऑफिस की, जो किसी मैदान जंग से कम नहीं लग रहा। लव द साउंड को मुख्तलिफ जॉनरास की बड़ी फिल्मों का सामना है। एक तरफ हॉरर कॉमेडी ज़ॉम्बिट खड़ी है, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा और महविश आयात हैं, तो दूसरी तरफ मेरा लियारी जैसी ज़बरदस्त ड्रामा फिल्म है, जिसमें आयशा उमर और दानियार मुबीन नजर आएंगी। हर फिल्म अपनी एक अलग कशिश रखती है और फतह के लिए पूरी तरह मैदान में तैयार है। अगर बिल्कुल गैर जानिबदाराना होकर बात की जाए तो ट्रेलर आने के बाद अवाम का रद्द अमल काफ़ी तकसीम नज़र आ रहा है। कुछ लोग इस नई जोड़ी और शानदार विजुअल्स की बहुत तारीफ करते हुए इसे पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक बहादुराना कहानी करार दे रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ तनकीद निगार ऐसे भी हैं जो एक्शन को बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप और कहानी को रिवायती और गैर ज़रूरी ड्रामे से भरपूर कह रहे हैं। और आखिर में एक बहुत अहम सवाल बाकी रह जाता है
क्या संजीदा मौज़ूआत और धमाकेदार एक्शन का ये बहादुराना इम्तिजाज पाकिस्तानी ईद ब्लॉकबस्टर की तारीफ बदल पाएगा, या ये छुट्टियों के इस रश में कहीं खोकर रह जाएगा? फैसला जो भी हो, इस ईद पर सिनेमा में हंगामा जरूर होने वाला है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये वाकई सोचने वाली बात है।